बेहतरीन लक्ष्य और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं। शर्त यह है कि आप उन पर अमल करें। आपका काम ही वो जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। तो दोस्तों, अपने काम में जुट जाएं। हम सभी जानते हैं कि बिना मेहनत के सफल नहीं हुआ जा सकता, पर चौंकने वाली बात तो यह है, इसके बावजूद हम ये सब जानते हैं, फिर भी हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते हैं, संसाधनों की कमी या समय की कमी का बहाना बनाते हैं। इसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा था एक दोहे में, सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन ने पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती। दोस्तों, काम से जी चुराने का एक मुख्य कारण यह है कि हम स्वाभाविक तौर पर आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन, आनंद की चीजों में आकर्षित करता रहता है। इसलिए लोग किताबों से ज्यादा टीवी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि सफलता की राह बहुत मुश्किल है और मुश्किलों से भरी है, जिस पर चलने के लिए हमें मेहनत का सहारा लेना ही होगा और अपने मन पर काबू पाना होगा। अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि कामयाब लोग कभी भी अपने मूड के दास नहीं होते। वे अपने मूड के हिसाब से कोई काम नहीं करते, बल्कि उसके स्वामी होते हैं। वे अपने मूड पर खुद राज करते हैं। तो इसके बारे में सबसे अच्छी सलाह मैं आपको ये दूंगा कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने मूड से सलाह न लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नाटककार जिनका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शो, उनका कभी कभी लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या ना हो वे लिखते थे, क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। दोस्तों, उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया। वे हमेशा ही अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहते थे, जिससे उनकी विल पावर बरकरार रहती थी और वे अपने मूड के सहारे कभी नहीं चले। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक और लक्ष्य बनाया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर दिन 5 पेज जरूर लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आपको भविष्य में सफलता की फसल काटनी है तो आपको उसके लिए बीज अभी से बोना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो ये है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। अगर आप अभी बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी सृष्टि काम और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भोगेंगे। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ यही दोहराते हैं और न्यूटन का नियम भी यही कहता है, जितने अनुपात में आप कोई काम करते हैं उतने ही अनुपात में आपको उसकी प्रतिक्रिया मिलती है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो काम में जुट जाएं और जब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। दोस्तों, हर चीज में सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई काम करना है तो बस उसे कर डालें, अपने मूड का इंतजार ना करें। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि अपने कर्म के बिना हम कोई भी फल हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान ने कोई पेड़ नहीं बोया है और वो उस पेड़ से आम खाना चाहता है तो दोस्तों ये एक मूर्खता वाली ही बात होगी। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अपने कर्म में जुट जाएं। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, आस्ता ला बिस्ता।